Assalamualaikum, Ms. Zainab. How are you doing? Yes, Ms. Zainab, can you hear me? We are going to wait for for 5 to 10 minutes for others to join. After that, we'll start the orientation for reading and writing.
Assalamu alaikum Shansha, how are you doing? Can you hear me? मेरी आवाज आ रही है आपको शहनशाह? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक खैरियत, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। सो आप मुझे क्लियरली सुन सकते हैं? जी सर। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो लेट्स वेट 5 to 10 minutes more फॉर अदर्स टू ज्वाइन। दूसरों का थोड़ा वेट कर लेते हैं कि वो भी ज्वाइन करें, फिर इंशाल्लाह हम ओरिएंटेशन का स्टार्ट करेंगे। ओके सर, इंशाल्लाह। बाय द वे शहनशाह, आप आई गेस कल के हमारी ओरिएंटेशन में नहीं थे स्पोकन में, राइट? सॉरी सर। कल आप ओरिएंटेशन में, कल की ओरिएंटेशन में तो आप नहीं थे ना? इट वाज अबाउट इंग्लिश स्पोकन, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। नो सर, मैं कल की ओरिएंटेशन में नहीं था। ओके ओके, इट वाज इंटरेस्टिंग ये। सर वो हमारी दोबारा से ओरिएंटेशन होगी ऑन सैटरडे 7 बजे। तो इंशाल्लाह दोबारा से उस पर फिर आप लाजमी ज्वाइन कर लें। जी सर, इंशाल्लाह मैं ज्वाइन करूंगा। जी जी, थैंक यू। ओके, मैं ये बाकियों को, कुछ लोगों को थोड़ा इशू हो रहा है ज्वाइन करने में, मैं उनको भी लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ। Give me a minute. एक्चुअली कल की, यस, अबाउट यस्टरडेज ओरिएंटेशन, शहनशाह, ये जो थी हमारी स्पोकन के हवाले से थी, जिसमें मैंने बताया था कि हम जो है ना किस किस किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं और उसमें हम किस तरह प्रैक्टिस वगैरह कराते हैं। तो आज की ओरिएंटेशन हमारी स्पेसिफिकली इट्स अबाउट इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग, कि हम जो है ना रीडिंग की मैं टेक्निक्स आप लोगों को बताऊंगा इसी ओरिएंटेशन में भी थोड़ी बहुत, और मेनली ये जो सेशंस होंगे हमारे इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग के, तो उसमें रीडिंग की टेक्निक्स बताई जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट ये भी कि राइटिंग आप किस तरह करेंगे, एकेडमिक राइटिंग, खासकर आप लोग के लेटर्स, एप्लीकेशंस, या तो चले बेसिक सी चीज़ें हैं। इसमें फिर आप फर्दर ऐसे, पैराग्राफ राइटिंग, CSS के लिए आप ऐसे किस तरह लिख सकते हैं। सो इस तरह की चीज़ों को कवर किया जाएगा इस सेशन में। सो आई होप यू बी एंजॉयिंग इट ऑल। एंड या अबाउट टुमारो, कल हमारी इंग्लिश वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन की जो है ना ओरिएंटेशन होगी, जो सॉलिडली सोली कॉन्वर्सेशन के हवाले से ही होती है कि इंग्लिश में किस तरह हम कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। सो उसकी लिंक भी मैं इंशाल्लाह ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यस, मिस शाइस्ता, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम सर। यस। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू डूइंग मिस शाइस्ता? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आई एम That's good. फाइन। That's good. That's good. So today our orientation is going to be about English reading and writing, जिसमें आप लोग को बताऊंगा कि हम जो है ना किस किस किस्म के हम टॉपिक्स कवर करेंगे इसमें। एंड ये स्पेसिफिकली ये किस हवाले से कि हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश राइटिंग एंड रीडिंग टेक्निक्स एज वेल, कि किस किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज यू सी, जिस तरह अब यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट स्पोकन इंग्लिश, के स्पोकन इंग्लिश किस तरह आप लोग जो है ना इम्प्रूव भी कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट कितना होता है। सो सेम गोज फॉर राइटिंग।
कि राइटिंग का भी बहुत ही बेहतरीन इम्पैक्ट होता है आप लोग की लाइफ में, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल इवेंट्स। जब फॉर्मल इवेंट्स होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ये मैटर करती है राइटिंग आप लोग के लिए। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स मोर। असल में मैंने जो लिंक शेयर किया था, कुछ लोगों को इशू हो रहा है उससे लॉग इन होने में, सो उनके लिए मैं अभी हेल्प आउट कर रहा हूँ उनको। सो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम शम्स, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप? शम्स, कैन यू हियर मी? Yeah, I hope you can hear me. Yes, Ali, how are you doing, Ali? Ali, can you hear me? You have raised your hand, I see. Hello. Hello. Yes, can you hear me? Yeah, I can hear you very loud and clear. I'm Yeah, good. How about you? Alhamdulillah, I'm doing great. So yes, everyone, actually, let me tell you, Ali is one of my former students. He is my ex-student. He was with me in College of English. ये जो जिस तरह मैंने कल बताया था आप लोगों को कि मैं श्रीलंकन एकेडमी में पढ़ाई करता था, ऑनलाइन एकेडमी, कॉलेज ऑफ इंग्लिश। सो ही इज़ वन ऑफ माय एक्स स्टूडेंट्स। इनसे कांटेक्ट किया मैंने। ही इज़ नाउ रिजाइडिंग इन स्पेन। So mashallah, he is very capable, or he is has such a positive attitude towards learning. बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प आउट की मैंने, और इन्होंने भी जो है ना, आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। आई एम स्टिल इन कांटेक्ट विद हिम। तो स्पेन के हवाले से मुझे भी अपडेट करते रहते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते रहते हैं। सो अली, हाउ आर यू Thank डूइंग you. दीस डेज? Thank you so much, sir, for a brief introduction. I'm good. I just saw your link that you again started the class. So I was trying to able to get a part of it, but these days I'm a bit busy, but still I will try to have more communication or to get more classes. The last 3 sessions I took with you, it was really amazing, and it helped me a lot to getting the point where I am right now. That's So truly appreciative. thank you so much for that, and I'm looking forward to have more conversation classes or more brief essay classes, whatever, whichever you are going to prepare these in this session. Yeah. Tomorrow we'll be gonna have a conversation orientation regarding English conversation. So I hope you'll join that as well. And we are actually starting our English spoken class from 25th of June. So if you have time, I'd really appreciate it that you join us along with my new students as well. Yeah, for sure, I will look forward for that. Thank you very much. Thank you very much, Ali. So yes, let me just give me 2 minutes more. After that, we're gonna start the orientation. Okay. या आई होप कि आप लोग थोड़ा और मेरा वेट कर लेंगे। इंशाल्लाह आफ्टर दैट क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। चलिए जी, Bismillahirrahmanirrahim. I've already sent like 2 links in the group. So whoever wants to join, they'll join us soon. किसी का कोई issue हो तो they'll contact me directly. चलिए जी, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, okay. Yes, so let's start. Let me turn on my camera. So Assalamu alaikum. I hope all of you are doing great. Or welcome to English Online, to the orientation of English reading and writing. So what are we going to learn today? आज हम सीखेंगे कि थोड़ा बहुत कि हम English reading and writing में what are those techniques that we use कि जिससे हमारी English की reading भी और writing भी specifically बेहतर हो सके। तो देखें, yesterday I told you that listening and speaking both go hand in hand, कि दोनों चाहे आप listening करते हैं चाहे आप speaking करते हैं इंग्लिश की या any language, तो जितनी important speaking होती है, the same way listening is just as important. So go same goes for reading and writing. जिस तरह आप देखें ना कि
रीडिंग आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगी, उसी के साथ राइटिंग इंपॉर्टेंट होगी। एंड इफ यू वांट टू लर्न राइटिंग सो यू मस्ट रीड एज वेल। सो हम क्या सीखेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स, वी आर गोइंग आई एम गोइंग टू टीच यू द वेज इन विच यू आर सपोज टू रीड। यू कैन रीड कंटेंट, कुछ कंटेंट इस तरह होगा मुश्किल सा, तो उसको आपने किस तरह रीड करना है। जो कंटेंट वो जो कि थोड़ा बोरिंग हो, तो उसको किस तरह रीड करना है। इंपॉर्टेंट कंटेंट हो, उसको हाउ यू सपोज टू रीड इट। एंड व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, सो मैं आप लोग को राइटिंग टेक्निक्स बताऊंगा कुछ, सही हाउ यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग। ऐसी कौन कौन सी बातें होती हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। ओके, वन मोर थिंग आई टेल यू इज के वी वोंट बी फोकसिंग मच ऑन ग्रामर। जहां पर जरूरत पड़ेगी उसमें राइटिंग के हवाले से हम फोकस करेंगे ग्रामर पे। इसके अलावा क्या करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हमारा फोकस ग्रामर पे नहीं होगा, हमारा फोकस ज्यादा राइटिंग और राइटिंग की टेक्निक्स पे होगा, सही। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, so those who joined me yesterday, they know who I am, so I'll be giving a little bit of introduction again, क्योंकि we have some new faces here as well. So I'm Basit Ali. I will be your language instructor. सो इंग्लिश ऑनलाइन का ये सेटअप के बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि व्हाई आई स्टार्टेड दिस। बिफोर इंग्लिश ऑनलाइन मैंने क्या किया कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट 6 years। आई हैव डन मास्टर्स इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में मैंने मास्टर्स किया है। उसी के साथ साथ आई हैव डन माय बैचलर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इंग्लिश लिटरेचर में रहा है। रिसेंटली आई एम टीचिंग इन सिटी स्कूल, तो सिटी स्कूल में ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसी के साथ मैं उधर की लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हूँ। अलॉन्ग विद दैट मैंने डिफरेंट लैंग्वेज अकेडमीज में भी पढ़ाया हुआ है। तो फिर उसके बाद लास्ट ईयर मैं श्रीलंकन लैंग्वेज अकेडमी में पढ़ाता था, जिससे मेरा इंटरेस्ट वहाँ श्रीलंकन लैंग्वेज अकेडमी जो में मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था, तो वो एफिलिएटेड थी। सो अलॉन्ग विद दैट क्या था फिर, वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ दिस ईयर आई स्टार्टेड माई ओन इंग्लिश ऑनलाइन। सो इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ माय इंट्रोडक्शन। इस पे भी कल हम बात कर चुके थे, तो सरसरी सी इस पे मैं बात करना चाहूँगा। आई थिंक आई डोंट नीड टू बोर यू एनी मोर कि इंग्लिश ऑनलाइन क्या है। इट्स एन एकेडमिक प्लेटफॉर्म की जो आप लोग को लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर सिखाती है, ताकि आप अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी ला सकें, कॉन्फिडेंस लेकर आ सकें। काफ़ी सारी बातें हम कर चुके थे कॉन्फिडेंस पे भी, फ्लुएंसी पे भी। हाउएवर टुडे वी आर फोकसिंग ऑन स्पेसिफिकली राइटिंग। कल मैंने बताया था what are the reasons of this speaking, English speaking, and today we are going to know the reasons of writing कि English is not just another language, it is the need of the modern era। यही बातें बताई थी कल कि क्या है ये राइटिंग। जिस तरह स्पीकिंग ज़रूरी है हमारे लिए, राइटिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। इट गिव्स यू एक्सेस टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो जिस तरह आप लोग के लिए स्पोकन ज़रूरी है ना, तो उसी तरह आप व्हेन यू नो हाउ टू राइट इंग्लिश, आपको जॉब्स अच्छी मिल सकती हैं। बिकॉज यू सी ऐसी जॉब्स भी हैं कि जहाँ पर इंग्लिश राइटिंग को बहुत प्रेफर किया जाता है, सही। यू हैव कंटेंट राइटिंग, यू हैव कॉपी राइटिंग। अच्छा, आप कहीं पर ऐसी किसी जॉब में ऐसी सीट पर बैठे होंगे कि जहाँ पर आपका क्या क्या होगा, जस्ट लिखना होगा, सही। हो सकता है आप कोई ऐसे टीचर हो कि जिसका काम ज्यादा ताल्लुक जो है ना टीचिंग के साथ तो है, बट क्या करते हैं अक्सर, मुझे भी ये चीज़ मैं फेस करता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो गुड एट राइटिंग। जिस तरह कल मैंने बताया था कि मैं फिक्शन राइटिंग करता आ रहा हूँ ऑलमोस्ट कोई 8 to 9 years से। तो जहाँ पर भी जिस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ा, राइटिंग के हवाले से कोई एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ लिखने का काम होता था, तो वो मेरे गले ही पड़ जाता था। तो अक्सर इस तरह ऐसी जॉब्स भी होती हैं स्पेसिफिकली जो कि राइटिंग के हवाले से होती हैं। फ्रीलांसिंग में बहुत सारी इस तरह की जॉब्स हैं, ऑनलाइन जॉब्स हैं, कॉपी राइटिंग के हवाले से, एड कॉपी के हवाले से। इफ़ यू आर फ्रीलांसर्स देन आप लोग को बेहतर पता होगा कि किस तरह राइटिंग आप लोग को हेल्प आउट कर सकती है। इससे हट के यू ऑल्सो हैव फिक्शन राइटिंग, उसमें आप पोइट्री राइटिंग होती है, लोगों को पोइट्री लिखने का शौक होता है, तो उसके हवाले से भी क्या है कि राइटिंग आप लोग को, राइटिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती हैं, सही। सुनाओ, ये तो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पूछ चुका था। आज मैं सिर्फ यही क्वेश्चन शम्स और हक से पूछूंगा कि शम्स आप जरा बताएं मुझे कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। कि आप जो ये ओरिएंटेशन आपने ज्वाइन किया, तो व्हाट इज योर रीजन फॉर ज्वाइनिंग दिस ओरिएंटेशन जी। Bismillahirrahmanirrahim, sir. I am interested in English because nowadays all the world communication are in English, and for that we have to prepare ourselves to overcome these problems. So therefore, I am interested in English in its speaking and its learning, sir. ओके ओके, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। तो आपने भी वही रीजन बताया। रियली अप्रिशिएट यू इंग्लिश, दैट्स ग्रेट। सो कि इंग्लिश क्या है, ये एक्चुअली इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज, और आजकल इंग्लिश सीखना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरह कल मैंने बताया था कि इंग्लिश की स्पोकन स्पोकन इंग्लिश कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसी के साथ साथ रिटन इंग्लिश भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सही।
ओके नाउ आई गेस आई हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट इट, तो थोड़ा सा इस पे सबसे सी बात कर लेंगे कि इंग्लिश ऑनलाइन क्या है। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, और ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, कि जिसमें हम फोकस सारा स्टूडेंट्स पे ही करते हैं कि वो बेहतर से बेहतर सीख सकें। हम स्टूडेंट से ज़्यादा काम कराते हैं, इंस्टेड ऑफ मी टॉकिंग ऑल द वे कि मैं ही बोलता रहूंगा, इंस्टेड हम क्या करते हैं, स्टूडेंट से काम कराते हैं। इवन कि इसमें भी आप लोग को, अब आज मैं रिटर्न आप लोगों से, कल जिस तरह मैंने स्पोकन एक्टिविटीज़ कराई थी ना, सो टुडे हम क्या करेंगे, हम कोई रिटर्न एक्टिविटीज़ करेंगे। मैं आप लोगों से पैराग्राफ्स लिखाऊंगा आज, सही। सो फन एक्टिविटीज ऑफ राइटिंग होगी, डायनेमिक क्लास होती है हमारी इम्प्रोवाइजेशंस के साथ। कोई सा अगर आप लोग के जहन में कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आ जाती है कि सर हमें आज इस तरह की एक्टिविटी कराएं, या हमें इस टॉपिक के हवाले से ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए, हम वो भी कर लेते हैं, सही है। तो अच्छा, इमीडिएट फीडबैक, आप लोग जो गलती करते हैं उस पर इमीडिएटली आप लोग को बताया जाता है कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, इसको इस तरीके से बोला या लिखा जाता है। नाउ अच्छा, सेशन टाइम क्या होगा, 40 मिनट्स टू 2 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन द लेक्चर के आपका लेक्चर किस तरह है, तो उसी के मुताबिक आपका जो सेशन होगा, ईच क्लास या तो 40 मिनट्स की भी हो सकती है मिनिमम, मैक्सिमम जाएगी तो 2 आवर्स की होगी, नॉट मोर देन दैट। और आपके सेशन, जिस तरह आप ओरिएंटेशन जूम पे ले रहे हैं, तो आप लोग के सेशन सारे के सारे जूम पे ही होंगे। और डेज ऑफ लेक्चर के बारे में बताया था कि या तो मंडे, वेंसडे या फ्राइडे को होंगे, या ट्यूसडे, थर्सडे या सैटरडे के दिन होंगे। और बाकायदा आप लोग को हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। जिस दिन जो क्लास पढ़ाई जाए, तो बाय द एंड ऑफ दैट क्लास वो फिर आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, ताकि इनकेस अगर आप लोग का इंटरनेट पे कोई डिस्ट्रप्शन आ जाती है, बिजली चली जाती है, तो ताकि आप वो रिकॉर्डिंग देख सकें। आप मुझसे एनी टाइम क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी टॉपिक के हवाले से अगर कंफ्यूजन हो, या आप रिकॉर्डिंग भी देखकर आप हेल्प आउट ले सकते हैं, सही। ओके नाउ वी हैव 4 डिफरेंट शिफ्ट्स, इसके और से बात की थी। वी हैव मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, ये 4 शिफ्ट्स होती हैं। इसी टाइम के अंदर हम क्या करते हैं, जूम की क्लासेस लेते हैं। और हमारे जिस तरह के स्पोकन में कल मैंने बताया कि 2 टेस्ट होते हैं, इस तरह होगा कि फर्स्ट आप लोग का एक टेस्ट होगा, उसके बाद यू विल बी हैविंग वीकली एग्जाम, देन यू विल बी हैविंग अनदर टेस्ट, और उसके बाद आप लोग का फाइनल एग्जाम होगा। फर्स्ट टेस्ट, मिड्स, देन सेकेंड टेस्ट एंड फाइनल एग्जाम। तो इस तरह करके फिर इन चारों के, स्पेसिफिकली मिड्स और फाइनल के जो मार्क्स हैं कंपाइल किए जाएंगे, और उसके मुताबिक आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। और कल भी मैंने बताया था कि आप लोग को फिर ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे, और जो टॉपर होगा उसको सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट भी नहीं, अलॉन्ग विद प्राइस उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सही। तो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं आप लोग की, इस पे भी सारी मैं बात कर चुका हूँ कि आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि जो काम आप लोग को दिया जाए ड्यूरिंग द क्लास, आफ्टर द क्लास, वो आप लोगों ने लाजमी करना होगा, सही। कंटिन्यूअस अटेंडेंस आप लोग की होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप पार्टिसिपेट करें हर एक एक्टिविटी में, तो इसी तरह ही आप सीखेंगे। आप जब क्लास में ना हो तो सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, उससे भी आप कॉन्स्टेंटली लर्निंग होती रहेगी आपकी। एंड ऑल्सो यू शुड रीड कॉम्प्रिहेंसिवली एंड वॉच इंग्लिश बेस्ड कंटेंट, कल भी मैंने बताया था कि इफ़ यू रियली वांट टू लर्न, अच्छा, राइटिंग के लिए रीडिंग ज़रूरी होती है, और आप लोगों की स्पीकिंग के लिए लिसनिंग ज़रूरी होती है, सही। तो अगर आपने सीखना है कि लिखा कैसे जाता है, तो इसके लिए कॉन्स्टेंटली आप रीड करते रहें, सही। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इससे बहुत ज़्यादा आप लोग को हेल्प आउट होगा ना। अच्छा, अभी आते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। इसमें जो टॉपिक्स हम डेमो में कवर करेंगे, वो है माइंड मैप, कनेक्टिव्स हो गए, और या ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी, और पैराग्राफ राइटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को माइंड मैप के बारे में बता देता हूँ। ये है एक राइटिंग टेक्निक। इसमें होता क्या है कि माइंड मैप इज अ टेक्निक यूज टू कलेक्ट आइडियाज फॉर पीस ऑफ राइटिंग। देखें, आपको जब भी कोई टॉपिक दिया जाता है ना, लेट्स से कि मैं आपको बोल दूं कि कोई कहानी आप लिख के दें, तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं करते कि आप क्या कर देते हैं, कहानी लिखना शुरू कर देते हैं, नहीं। अगर आपने ठीक तरीके से कोई चीज़ लिखनी है, व्हाट यू डू इज एक्चुअली आप पहले उसका एक मेन टॉपिक लिख लेते हैं, और इसी से रिलेटेड आप आइडियाज लिख लेते हैं। नाउ यू कैन सी कि आप लोग को दिख रही होगी इमेज के बीच में एक सर्कल बना हुआ है, उसके बीच लिखा है कि मेन टॉपिक। इसमें आप हमेशा एक मेन टॉपिक का नाम लिख देते हैं, जो आप राइटिंग, जो आपकी राइटिंग जिस टॉपिक के हवाले से होती है। फिर आप क्या करते हैं, उससे एरोज निकालते हैं, और उस टॉपिक के हवाले से जो जो आइडियाज आपके जहन में आते हैं ना, तो वो आप लिखते जाते हैं, रफली लिखते जाते हैं, सही। सो इस तरह क्या है, इस टेक्निक को कहते हैं माइंड मैप, कि आपके जहन में जो जो आ रहा होता है वो नक्शा आप बना रहे होते हैं, उस चीज का पेपर पर आप नक्शा बनाते हैं उन आइडियाज का, सही है। Then हम क्या करेंगे? यस, सो अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं चाहूंगा कि आप लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करें। सो अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन है माइंड मैप के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं अभी। एनी क्वेश्चंस? सर ये बहुत ब्लर है सर, ये क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे सर, प्लीज। अच्छा, ये हो सकता है कि शम्स के आपके इंटरनेट का मे भी थोड़ा इशू हो।
आपको क्या एक मिनट, ये तो अक्सर ये मेरा होता है। वाईफाई है सर, कोई इशू नहीं है इस तरह। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई यू कैन नॉट सी इट क्लियरली। यस, शहनशाह, आपको ये ठीक से दिख रहा है? सर ये जो टॉपिक नंबर 4 है, टॉपिक नंबर 1 है, टॉपिक नंबर 3 है, ये जी। मतलब दिखाई दे रहे हैं ना? नहीं नहीं, वो ये खैर जो है। छोटे छोटे। हाँ हाँ, वो उसमें ये वो कोई इशू नहीं है। आप एक्चुअली असल में दूसरा है कि आप फोन भी यूज कर रहे हैं, तो अक्सर फोन में भी इस तरह दिखाई देता है। इफ यू आर यूजिंग अ ठीक है। लैपटॉप और पीसी, जी, उसमें इशू नहीं होगा। खैर, ये इस तरह है, मैं इस पे समझा देता हूँ कि जो बीच में जो ये लाइट बल्ब की तरह बना हुआ है, ये क्या है, इसमें आप अपना मेन आइडिया लिखते हैं। फिर इससे आप निकाल कर मेन टॉपिक्स लिखते हैं। टॉपिक के हवाले से मेन आइडियाज जो होते हैं आप लोग के, वो लिखते हैं। और उससे रिलेटेड और अगर फर्दर छोटे आइडियाज आपके जहन में आते हैं, लेट्स से कि मैं कहूँ कि मैंने किसके बारे में एक ऐसे लिखना है, मैंने या एक पैराग्राफ लिखना है मैंने चाय के बारे में, कि चाय किस तरह बनाई जाती है। तो मैं क्या लिखूंगा, सेंटर में एक सर्कल बनाऊंगा, उसमें मैं लिखूंगा कि हाउ टू मेक अ टी, कि चाय किस तरह बनाई जाए। फिर उससे मैं और फर्दर छोटे सर्कल्स ड्रॉ करूंगा। उसमें मैं क्या लिखूंगा, दूध लिख दूंगा, आई विल बी राइटिंग वाटर, पानी, चीनी हो गई, पत्ती हो गई, कि ये कुछ चीजें जरूरी हैं चाय बनाने के लिए। फिर उनसे फर्दर आइडियाज मैं ले सकता हूँ कि अच्छा, दूध है, दूध किस चीज का होना चाहिए। दूध के साथ मैं और एक छोटा सर्कल बना दूंगा कि दूध जो है ना, वो गाय का दूध होना चाहिए, भैंस का होना चाहिए, बकरी का, मतलब कि जस्ट गिव मी यू आइडियाज। तो इस तरह करते करते आप क्या कर सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं एक माइंड मैप। उससे ये फायदा होता है मतलब कि उसमें वाटर कंटेंट कितना होगा, उसमें मतलब चिकनाई एग्जैक्टली, कितना होगा? जी जी, मतलब कि हाँ एग्जैक्टली, वो क्या होता है कि असल में आपके जहन में जो जो आइडियाज होते हैं ना, वो सारे आप बस कलेक्ट कर रहे होते हैं। आपका असल में, क्योंकि देखें, जो आप लिख रहे हो ना जिस टाइम, और आप माइंड मैप ना बनाएं, उसका एक नुकसान क्या होता है कि आपके जहन में जो आइडिया आ रहा होता है उस वक्त आप वो लिख देते हैं, लेकिन कुछ आइडियाज आपको सारे याद तो नहीं रहते। यस, Excuse me, sir. यस, यस, It's about the key points of the topic. या It's a it's a key points, no? yeah, it's actually the key points. You have to write the main ideas only. You don't have to go Okay. into details. Yes, Okay. Or we can say that we will extract the important points exactly. regarding this topic. Exactly. What you have to do is actually you have to write the main details of the topic, and you don't have to give, the main ideas of the topic, and you don't need to give the details. So that's what Yes, you sir. focus on. Yes. तो आपने क्या करना है further फिर, because you see you cannot simply rely on your mind to remember everything. आपका दिमाग हर एक चीज तो याद नहीं कर सकता. So that is why you have to use the mind map. Now I want all of you कि आप लोग क्या करें, टेक अ पेन एंड अ पेपर, बिकॉज आप जूम पे तो ये ड्रॉ आउट नहीं कर सकते। तो आप लोग कोशिश करें कि एक पेन और एक पेपर लें, एंड व्हाट्स योर टॉपिक, कि मेक अ माइंड मैप ऑन व्हाई यू थिंक राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। आप लोग को मैं दे Sir, रहा हूँ। we will select this topic from our own side, or you will give us this topic. Yes, I'm giving you this topic. This is the topic that why you think writing is important. This is your topic, the importance of writing. Okay. Let me write it in the chat as well. Okay, sir. Yeah, just give me a minute. I'll be writing the importance of topic. The topic Okay, is sir. importance of writing. Now I want all of you, yes, you can actually upload the images as well. So I want all of you to draw a mind map. In the circle, you will be writing the importance of topic. That will be your topic. Okay, sorry, the importance of writing. That will be your topic. And along with that, you have to give the main ideas. Okay, and then you have to take a picture of it and upload it in the chat box. Yes, Sorry, sir, what is the name of the topic? the topic is importance of writing. Writing की खासियत, कि राइटिंग क्यों खास होती है, क्यों जरूरी होती है, राइटिंग की जरूरत, द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग। Importance of writing. या as yes, and I'm giving you like 5 minutes. Yeah, 5 minutes are more than enough to draw the mind map. और सारे के सारे जितने हैं कोशिश करें uploading the image, आप लोग ड्रॉ करें, draw the mind map and upload the image in the chat box. I'll be waiting, because after that we have a bit of writing activity जो कि इसी mind map से related होगी. Sir, then we will take the picture and send back to you. Yeah, upload it in the chat box. You can upload it in the chat box, or you can also send it on my WhatsApp number. Okay, sir. What's your WhatsApp number, sir?
Yeah, actually the one that I use for texting in the community group, that one. Okay, Let sir. me write it here as well, my WhatsApp number. This here is my WhatsApp number. You can text me on this one. Yes, so those who are done, kindly raise your hand, okay? Yes, Ms. Shaista and Mr. Shansha, I hope you also are drawing your mind map as well. Papa, assim, bisa mo dito. Yes, is anybody done? I'm waiting for your response from anyone's side. Sir, no camera option is seen here. Okay, you can send it to me on WhatsApp. Take a picture and send Okay, it to sir. me on WhatsApp. Yeah. Sir, please, once, acha, 0 Yeah. 1027016. So, 2 71
16. Yes, Ms. Shaista, are you done? Have you drawn the mind map? Yes, Mr. Shansha. Only after I get only one result, we will be proceeding on ahead. Okay, someone with the... Okay, Shansha, yes, you want to say something? Let me unmute you. Sir, I'm gonna send you on WhatsApp. Yes, I didn't get you. Yes, Shansha, what were you saying? Should I send you on WhatsApp? Yeah, send it to me on WhatsApp. Writing, okay, that's good. Picture some. Writing is something right. Good. Good kind of communication. Good. That's such a good work. Shams, I really appreciate it. That's good. Yes. Okay, Shansha, can you send me your work as well? Okay, thank you. Let me check it. Sir, are you see my work? Yeah, I have seen it. That's great. Truly appreciate it. Sir, actually, it's our starting, and inshallah, with the passage That's of okay. time, we Inshallah. will get improvement. Inshallah, Yes, sir. inshallah. Yes, so it's actually downloading Shansha, just I don't know why it's taking so long. Yeah. Excuse me, sir, I'm not able to send you a mind map. I have to explain the things which I write on our register. Okay. You can send it to me on WhatsApp. Okay. Yeah. Because everybody is sending me it to me on WhatsApp, on my WhatsApp number. Has to be good. You should clearly what is important for the audience. Good writing can show in the professional. That's good. Writing is important when you are conveying message to the family. Amazing, Shansha. Truly appreciate it. That's great. That's okay. So, Ms. Shasta, I'm also waiting for your work. Okay. So yes, after Ms. Shasta is done sending me, I'll see her work as well, and after that we'll proceed to our next activity of writing. Now, meanwhile, you can see that in the next activity, what you have to do is you have to write a paragraph of 50 words on why you think writing is important. Use the ideas collected in the mind map. Now, अभी आपने क्या करना है जो आपने mind map बनाया ना, you can take the very mind map and you can use those ideas to write a paragraph. तो आपने एक पैराग्राफ लिखना है, सही, और उसमें आपने आइडियाज वही लेने हैं जो आपने माइंड मैप में लिखे हैं, सही है। सो और बेहतर ये होगा अगर आप लोग ये सारे चैट बॉक्स में लिख देंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा, सही। यू कैन यूज द चैट बॉक्स इफ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग द चैट बॉक्स ऑफ जूम, तो आप जो है ना यू कैन राइट ऑन अ पेज और यू कैन राइट इन माय व्हाट्सएप इनबॉक्स एज वेल। या Okay, so the next activity you have to is actually what you have to do is actually the topic is the same, importance of writing, but now you have to use the ideas that you collected in the mind map, and then now you have to put those ideas into words, and it must be 50 to 70 words in total.
per paragraph. Sir, can I leave the class just for 5 minutes to offer my prayer? Yeah, sure thing, sure. Are you allowed me? Yeah, why not? You can leave. Yeah. Okay, sir. Thank you. Pleasure. So, Shahanshah, meanwhile, what you can do is you can use your mind map and you can write a paragraph of 50 words on why writing is important. Okay, and you can write that in the chat box. Yes, and Sir, can I write on a paper? yes, if you can write it and if you can send a clear picture to me, then it's okay. You can write on a paper as well. It will be easy for me. Okay, that's okay. And yes, the one with the name unknown guest, could you kindly introduce yourself? Can you kindly tell me your name? जी, ये अननोन गेस्ट के नाम से जो है क्या आप बता सकते हैं, अपना नाम मुझे बता सकते हैं, so that you can also be a part of these activities. Yes, and Ms. Shaista, are you done with the mind map? Okay. Okay, I'll be giving you like Yes, 70. sir. Yes, Ms. Shaista, are you done with the mind map? Yes, sir. Okay. Can you send me a picture on WhatsApp? Okay, sir. Yeah. अभी कौन करनी है? Okay, yes, Mr. or Miss Unknown, I have no idea who you are, so I simply cannot guess it. So kindly tell me your name. Okay, and Miss Shaista, Sir, yesterday I told you my name is Shaista Kamal. yeah. No, actually, I have another person with the name unknown, so I have no idea who that is. I don't know, sir. Don't know. Yeah, actually, I can see everybody in the chat box, so I'm asking that person. I'm not asking you. Thank you. Yes, and Ms. Shasta, one more thing. After you're done sending the map, could you kindly also write in 50 words using those same ideas from the mind map why writing is important? Okay. Yeah. Yes, Shansha, are you done?
Yes, Shansha, are you done? Give me a sec, sir. Okay, okay. I'll be trying not to take much of your time. Okay, after that, what we have to do, you have sent me the picture. Let me see. Sir, where I send this topic 50 words paragraph? You can send it to me on my WhatsApp if you are writing on a page, on a piece of paper. Yeah. Okay. Yeah. Which group is this? Yes. Okay. Sir, have you seen my Yeah, I'm message? looking at. Yeah, I just saw it. That's great. That's great. You have used the same ideas, some of the ideas from the mind map into your writing. You've done a great job. That's good. That's good. Yes, Ms. Shaista, I'm waiting for your work. After that, we'll proceed ahead. After this writing, we have punctuation marks. I'll be telling you a bit about those. And after that, we have transitional devices as well, how these devices can help you improve your writing and help you carry the ideas smoothly throughout the paragraphs. We only have 2 activities left after that, and we'll be winding it up then. Okay. Good, that's good. Shams, really love it. You have also used the same ideas from your mind map into your writing. That's great, that's great. So, okay, we don't have Ms. Shaista right now, so we will be proceeding ahead. Okay, so next thing is punctuation marks. Punctuation marks जो हैं आपकी writing में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. Now हमारे पास अच्छा हम क्या करते हैं कि in each and every slide we have almost like 2 to 3 punctuation marks. उसमें क्योंकि punctuation marks टोटल हमारे पास 10 से 12 तक होते हैं. So इसीलिए हमने क्या किया कि 2 से 3 तक हमने बताया हुआ है punctuation marks के बारे में. Okay, so Ms. Shaista is facing some internet issue. Let me just text her. Yeah. Okay, so what we do is we have actually 3 types of punctuation. In this slide, we have 3 types of punctuation marks. The first one is period mark, second one is question mark, and the third one is comma. तीनों बहुत simple से हैं, easy to use हैं, and even in our daily life we use it. Writing में उर्दू में हम use कर रहे होते हैं, सही? So the first one क्या है? The first one is period mark, जिसको हम we also call it full stop
सही, इसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, so what is period mark? Period mark is actually also called full stop. It is used to end a sentence written at the end of a sentence. तो इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये जुमले के बिल्कुल आखिर में ही इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई सेंटेंस खत्म हो जाता है तो इसको आखिर में जुमले को खत्म करने के लिए पीरियड मार्क यूज किया जाता है। मतलब कि वो जो एक सेंटेंस है, वो आइडिया है, वो खत्म हो चुका है अभी हमारा। फॉर एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल। अच्छा देखिए कि आई हैव अंडरलाइन द वर्ड एप्पल, और उसके बाद असल में बेसिकली अंडरलाइन मैंने जो पीरियड मार्क है ना उसको किया हुआ है, जस्ट टू शो यू कि कहाँ कहाँ पर कौन सा पीरियड मार्क यूज किया जाता है। सो आई एट एन एप्पल, फुल स्टॉप या पीरियड मार्क, इट मीन्स के यहाँ जो हमारा सेंटेंस है वो खत्म हो चुका है। नाउ सेकंड आता है क्वेश्चन मार्क। इजी, आप सब लोगों को पता होगा व्हाट क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड फॉर। इट इज एक्चुअली यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, आल्सो रिटन एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। तो क्वेश्चन मार्क को भी हम सेंटेंस के आखिर में जहां हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो ना किसी से, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, वेयर आर यू गोइंग टुनाइट, कि आज रात तुम कहाँ जा रहे हो, एंड में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया है। सही, तो ये क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं क्वेश्चंस के लिए जब हमें कोई क्वेश्चन पूछना हो। नाउ इंटरेस्टिंगली, जिस तरह आई टॉक्ड अबाउट वन ऑफ माय एक्स स्टूडेंट अली, जो कि स्पेन में है। स्पेनिश लोग क्या करते हैं, और स्पेनिश से हटकी भी शायद कुछ लैंग्वेजेस हो, वो लोग जब भी कोई क्वेश्चन मार्क यूज करना होता है तो सेंटेंस के शुरू में भी यूज करते हैं इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क, उल्टा क्वेश्चन मार्क, और सेंटेंस के आखिर में भी यूज करते हैं। तो जिस तरह कल हमने बात की थी, कल्चर पर बात की थी, तो ये कल्चर टू कल्चर लैंग्वेज भी थोड़ी डिफर करती है, इवन राइटिंग भी। As for the third one, it is comma. So what is comma used for? It is actually used to give spaces between items in a list. कि जब different items दिए गए होते हैं एक लिस्ट में, तो उनके बीच ये स्पेस देने के लिए कॉमा को यूज किया जाता है। Also used to join two phrases or clauses together, या फिर जब दो phrases join किए जाते हैं, दो clauses को join किए जाते हैं, दो जुमलों को यूज किया जाता है ना, आपस में मिलाया जाता है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्राइविंग अ कार, कॉमा, while Ali is riding a bike। अब यहाँ जो कॉमा है इसका फंक्शन क्या है, ये क्या कर रहा है, ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। सही, कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फिर अली क्या कर रहा है, अली जो है वो बाइक चला रहा है। तो इन दो डिफरेंट सेंटेंसेस को बीच में मिलाने के लिए हमने कॉमा का इस्तेमाल किया। यू कैन सी इट इज अंडरलाइंड। और यहाँ पर ये ब्रैकेट में मैंने फंक्शन क्या लिखा है, जॉइनिंग क्लॉजेस। क्लॉज मीन सेंटेंस, के सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। Second one is what I need for the fruits is fruit chart is apple, comma, bananas, comma, and a bunch of grapes. Listing items। अब यहाँ पर हमने कॉमा का फंक्शन क्या यूज किया है, आइटम्स को लिस्ट करने के लिए, डिफरेंट चीजों को आपस में थोड़ा सा गैप देने के लिए। अगर आप गैप नहीं देंगे ना तो उसमें पता नहीं चलता कि कौन सा वर्ड ये दोनों चीजों की साथ में बात हो रही है, अलग अलग बात हो रही है। सो कॉमा का ये फायदा होता है। कॉमा के सिंपली आई टेल यू वंस अगेन, दो फंक्शंस होते हैं। एक कि इट एक्चुअली इज यूज्ड फॉर लिस्टिंग आइटम्स, बीच में थोड़ा सा दो वर्ड्स के बीच गैप देने के लिए, और दूसरा कि दो फ्रेजेस या क्लॉजेस सेंटेंसेस के बीच गैप देने के लिए होता है। सही, सो ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम पंक्चुएशन मार्क्स? इसमें से कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों को? फिर इसके बाद अपने फाइनल टॉपिक की तरफ, डेमो में जो फाइनल टॉपिक है वो हमारा ट्रांजिशनल डिवाइस है, तो उसकी तरफ जाएंगे फिर। जी, एनी क्वेश्चन, कंफ्यूजन? यस शम्स। सर एक बात है, फॉर एग्जांपल कि आपने देखा होगा कि हम जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो यस, सर को या मैम को हम कामा देते हैं ना सर। जी, तो यस। आप देखे कि कामा के बाद हम बहुत से वर्ड जो है वो आपस में हम मिलाते हैं। तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कामा एंड दैट कामा एंड वेयर वी कैन यूज दिस कामा सर? नहीं, किस तरह आप, क्या मतलब कि हम बहुत सारे वर्ड्स मिलाते हैं? आप मुझे जरा चैट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं ताकि मुझे क्लियरली वो एग्जांपल समझ आ जाए? ठीक है सर, इन दिस टाइम आई डोंट वांट टू वेस्ट द ओके, टाइम ऑफ द इट्स फेलो एंड कोलीग, सो ओके, ओके, इट्स बेटर टू प्रोसीड सर। इट्स ओके, इट्स ओके। क्योंकि ये देखें, हमारा जो है ना एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग है, तो उसमें मैंने फिर इन्हीं पंक्चुएशन मार्क्स की इंपॉर्टेंस बताई हुई है, तो मे बी आपका क्वेश्चन जो है फिर उसमें आंसर हो जाए। एनीवेज, अगर ना भी हो तो आप फिर जो है ना इस सेशन के बाद मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मैं क्लियर करके दे दूंगा आंसर।
ठीक है सर। Yeah. So next, last topic for the demo is we have transitional device. Now transitional devices क्या है? बेतहाशा है हमारे पास. We have lots and lots of those transitional device in each and every language. What does they do? Transition का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह आराम से, आहिस्तगी से, smoothly से चले जाना. Transitional devices are words or phrases that link different ideas, sentences or paragraphs. They help the writing flow smoothly. ट्रांजिशनल डिवाइस का मकसद क्या होता है कि एक जुमले से दूसरे जुमले, या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ, या एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ स्मूथली फ्लो के साथ जाना. अभी राइट नाउ फॉर एग्जांपल दीनी मैंने तो आप लोगों को क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा. जिस तरह यू कैन सी इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दो चेन्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं, उनको चेन से जोड़ा गया है. सो यही काम ट्रांजिशन का होता है. एक्चुअली chains together two different sentences, paragraphs or ideas. Now, okay. अभी देख सकते हैं we have different transition. फिलहाल इनकी explanation में मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं because we are also short on time. Addition, जब हम किसी चीज को कहते हैं कि in addition के for example गाड़ी का जो है ना एक्सीडेंट हो गया, मजीद ये के. नाउ इन उर्दू वी से मजीद ये के. सो उसमें हम इंग्लिश के लिए क्या, वो इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? इन एडिशन या फर्दर मोर, एडिशनली, moreover. सही. सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स दैट वी यूज फॉर एडिशन. जब हम बताते हैं ना कि ये काम हुआ, उसके साथ साथ और क्या क्या काम हुआ. गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मजीद ये कि जो ड्राइवर था वो जख्मी हो गया. सो अब देखें ये डिफरेंट आइडियाज हैं. गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, दिस इज वन आइडिया. अनदर आइडिया, ड्राइवर जख्मी हुआ. सो इन दोनों को मिलाने के लिए, नाउ व्हाट एम आई डूइंग? आई एम यूजिंग द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एडिशन. मैं एडिशन का जो ट्रांजिशनल डिवाइस है ना, मजीद ये कि मैं जो खास अल्फाज हैं ये मैं इस्तेमाल करता हूँ. नाउ इन इंग्लिश, द कार एक्सीडेंट हैपेंड, फर्दरमोर द ड्राइवर गॉट हर्ट. सही कि उसके साथ साथ ड्राइवर भी हर्ट हुआ. फिर हमारे पास कंपैरिजन आ जाते हैं. जब हम दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं आपस में, उसके लिए हम सिमिलरली, लाइकवाइज, इन कंपैरिजन यूज करते हैं. सही कि यू आर अ बेटर पर्सन इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन, कि तुम इस इंसान से तुम उस इंसान के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बेहतर हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो. देन वी ऑल्सो हैव इलस्ट्रेशंस. इलस्ट्रेशंस भी कि जब हम किसी की मिसाल दे रहे होते हैं. सही है. हम अक्सर मैं यूज करता हूँ मिसाल के तौर पर. आई विल बी यूजिंग इट अ लॉट. सो ये फ्रेज हो गया फॉर एग्जांपल या मिसाल के तौर पर. दिस इज ऑल्सो अनदर ट्रांसलेशनल डिवाइस, ये ट्रांसलेशनल वर्ड और फ्रेज. देन वी हैव कंडीशन, कि जिसमें हम कहते हैं कि इफ दिस हैपन्स आई डू दिस. अगर आज बारिश होती है तो मैं स्कूल में ही जाऊंगा. इफ इट रेन्स आई वोंट गो टू स्कूल. सो ये जो वर्ड इफ हो गया या फिर इफ इट रेन्स हो गया, दिस इज ऑल्सो अनदर ट्रांजिशनल डिवाइस. सो इस तरह के मैं फर्दर इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज एज आई टोल्ड यू वी आर शॉर्ट ऑन टाइम. कॉन्ट्रास्ट में भी हमारे साथ होते हैं, कंक्लूजन होते हैं, क्लैरिफिकेशन, इम्फेसिस, ऑर्डर हो गया, कॉन्सिक्वेंस, पर्पस, कॉज एंड इफेक्ट. ये सारे हमारे पास डिफरेंट ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं. और बिलीव मी, आप ये खासकर राइटिंग में आपकी ट्रांजिशनल डिवाइसेस. वन अनदर थिंग, इडियम. इडियम के बारे में जिस तरह कल मैंने आप लोगों को स्पोकन में फ्रेजेस बताए थे, ये दो तीन चीजें आप सीख लेना, आपकी राइटिंग, योर स्पोकन, इट बिकम सो फ्लुएंट. ये इतनी स्मूथ हो जाती है, इतनी अच्छी हो जाती है, आप बहुत ही बड़ा इससे चेंज लेकर आ सकते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस से. और आप अपनी ये इडियम से, ये और खासकर वोकेबलरी, दो तीन चीजें ऐसी होती हैं कि व्हेन यू यूज इट इन योर ओन वर्डिंग, इन योर स्पीकिंग, इन योर राइटिंग, सो जो सुनने वाला होता है, पढ़ने वाला होता है आपकी राइटिंग, उसको पता चलता है कि वाकई दिस इज द वर्क ऑफ सम प्रोफेशनल पर्सन. सही. सो ओके, नाउ प्रोसीडिंग ऑन अहेड. अच्छा चलें, पहले तो मेरा इरादा था कि आप लोगों से एक्टिविटी कराऊं, बट इस पे चलें ये फिर इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए राइटिंग में तो तभी ये एक्टिविटी हम करेंगे. वैसे करना इस एक्टिविटी में क्या था कि यू हैव टू नाउ ऐड ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड सी हाउ स्मूथली योर पैराग्राफ मेक्स सेंस. कि वो जो आपने लिखा था ना इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग, तो आपने उसमें यही ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी ऐड करने थे. आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं ट्रांजिशनल डिवाइस, और उसमें फिर आप करेंगे ऐड, तो आपको पता चलेगा कि अब आपका पैराग्राफ कितना जो है ना सेंस बना रहा है, जो आइडियाज हैं वो कितने आपस में मिले हुए लग रहे हैं. इफ नीडेड ऐड फ्यू मोर सेंटेंसेस फॉर ट्रांजिशनल डिवाइसेस. ऑल्सो यूज पंक्चुएशन मार्क्स. तो ये एक्टिविटी है आप लोग की. ये तो फॉर नाउ वी कैन स्किप इट, कि इसमें आप लोग पंक्चुएशन मार्क्स भी ऐड कर सकते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क एज वेल. सही. सो चलें, लेट्स एंड दिस फॉर नाउ. तो कल भी इस पे मैंने बात की थी कि हमारा इसी के साथ साथ क्या है कि
वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन का एक तो इंग्लिश ग्रामर हो गया, वी ऑल्सो हैव इंग्लिश स्पोकन। फिर हमारे पास अच्छा इसके अलावा हम ग्रामर और एडवांस स्पोकन इंग्लिश पर भी काम कर रहे हैं, वो करंटली वो अंडर वर्किंग है, अंडर प्रोसेस है। तो जब उस पर काम हो जाएगा तो इंशाल्लाह उसकी भी ओरिएंटेशन होगी, उसकी भी बैचेस हम शुरू करेंगे। सो यस, एज फॉर फीस स्ट्रक्चर, जिस तरह के कल का फीस स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया हुआ था कुछ लोगों के लिए, तो ग्रामर और स्पोकन दोनों का फीस स्ट्रक्चर सेम है और दोनों पे सेम ही डिस्काउंट्स हैं। सही, सो आई गेस मैम शाइस्ता नोज, सर शहनशाह आपको मैं थोड़ा इसके हवाले से गाइड कर दूंगा। हमारा फीस स्ट्रक्चर इस तरह है कि एनरोलमेंट फी जो है ना वो 500 रुपीज़ है, जिस पे कोई डिस्काउंट नहीं होता, एडमिशन फी या एनरोलमेंट फी। उसके अलावा आपकी जो ट्यूशन फी है वो है 4000 पर मंथ, और 2 मंथ्स का कोर्स है ये भी। जिस तरह हमारा स्पोकन इंग्लिश का 2 मंथ्स का कोर्स है, तो रिटन इंग्लिश का भी हमारा रीडिंग एंड राइटिंग का भी 2 मंथ्स का ही कोर्स है। उसमें क्या है कि पहले मंथ आपकी फी जो होगी वो 4500 यानी कि 4500 है, जिसमें क्या है 500 आपकी एडमिशन फी है जिस पे डिस्काउंट नहीं होता। हाउएवर, आप पहले मंथ 4500 पे कर सकते हैं अगर आप अलग अलग करना चाहें, और दूसरे मंथ आप 4000 पे करेंगे, ये 2 मंथ। लेकिन इसके अलावा हमने एक डिस्काउंट दिया है कि अगर आप दोनों मंथ्स की एक साथ फी पे करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको 20% ऑफ मिलेगा, जिसमें आप टोटल दोनों महीने की 6100 ही सिर्फ आप जो है ना डिस्काउंट हमें सॉरी आपको फी पे करनी होगी, और इसी में एडमिशन भी शामिल है इसी 6100 में। सही। अच्छा, इसके अलावा वी हैव अनदर डिस्काउंट के पहले जो 8 एनरोलमेंट्स हमारे साथ होंगी, पहले 8 एडमिशंस जो होंगे हमारे साथ, तो उसमें पहले मंथ 4500 जो आपने देने हैं तो उस पर भी 20% डिस्काउंट है, और दूसरे मंथ जो 4000 आप पे करेंगे तो उस पर भी 20% डिस्काउंट होगा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पहले जो 8 एनरोलमेंट्स होंगी ना, जो पहले 8 लोग एडमिशन लेंगे, ये उनके लिए है। जो 9th बनता है 10th है उनके लिए ये जो है डिस्काउंट नहीं अवेलेबल। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज के इन केस ऑफ एडमिशन कैंसिलेशन, कि आप लोग जो है ना पहली 3 क्लासेस आप लोग ले लें, देख लें। इसी तरह स्पोकन की हमारी पहली 3 क्लासेस हैं, 25 से हमारी स्पोकन की क्लास स्टार्ट है, एंड इंशाल्लाह 26 जून से नेक्स्ट वीक से हमारी रीडिंग एंड राइटिंग की क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो पहले 3 क्लासेस आप लोग ले लें, सेशंस ले लें, देख लें, आप लोग जज कर लें कि किस तरह आप लोग को क्या क्या सीखने को मिल रहा है। आफ्टर दैट यू हैव टू पे। अगर आप पे नहीं करते, लेना नहीं चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ना लें। लेकिन अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, फर्स्ट फी आप लोग को फिर आप दोनों मंथ की एक साथ फी भी पे कर सकते हैं। अगर आप एक मंथ की करते हैं तो 4500 फी होगी। अगर आप चले इन केस आप लोग फी जो है वो पे कर लेते हैं 4500, और आप दोबारा 3 क्लासेस के बाद एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं, तो उस केस में आप लोग को 500 वापस नहीं किए जाएंगे, सिर्फ 4000 ही वापस किए जाएंगे। सही। क्योंकि ये हमारी एडमिशन फी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, इसके लिए जिस तरह कल मैंने बताया था कि हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हम पूरे करते हैं एड्स रन करने के लिए, टीचर्स को जो है ना आगे जब हम हायर करेंगे तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यस, एडमिशन कैन नॉट बी कैंसल आफ्टर फर्स्ट वीक। आपने अगर एडमिशन फर्स्ट वीक में कर भी लेते हैं आप, तो आप सिर्फ फर्स्ट वीक तक ही कैंसिल कर सकते हैं। फर्स्ट वीक के बाद इसमें चले थोड़ी सी मैं रिलैक्सेशन कर दूंगा कि फर्स्ट वीक के बाद अगर आप कैंसिल करना चाहें तो दैट्स ओके। सही। सो मैम शाइस्ता और मिस्टर शहनशाह, अगर आप लोग का फीस स्ट्रक्चर के हवाले से या इससे हटकर कोई और क्वेश्चन हो तो काइंडली यू कैन टेल मी। जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि रीडिंग एंड राइटिंग भी इसी इंग्लिश स्पोकन कोर्स में ही इंक्लूड है ना, क्योंकि ये नहीं, पार्ट ऑफ द ये एक्चुअली ये पार्ट ऑफ डिफरेंट द कोर्सेज हैं। जिस तरह आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया ना कि हम हम्म। टोटली इन टोटल हम 5 कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो ये वाला रीडिंग एंड राइटिंग ये अलग कोर्स है। फिर हमारा वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन जिसकी कल ओरिएंटेशन होगी वो टोटली डिफरेंट कोर्स है। फिर स्पोकन इंग्लिश जो था वो अलग कोर्स है। फिर अलग से ग्रामर का भी आएगा इंशाल्लाह कमिंग सून, और एडवांस स्पोकन इंग्लिश। तो ये टोटल 5 डिफरेंट कोर्सेज हैं। सही। तो रीडिंग एंड राइटिंग इसकी अलग क्लासेस होंगी हमारी। ओके ओके। जी जी। यस, एंड सर शहनशाह आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं? जी, इफ यू हैव एनी नो क्वेश्चन। सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं क्लियर हूँ। ओके ओके। सो चलें, इंशाल्लाह ये इस तरह होगा कि 26 जून से हमारी ये क्लासेस है, हमारा जो ग्रुप बना हुआ है कम्युनिटी ग्रुप, इसमें मैं जूम की लिंक शेयर करूंगा, और सारे क्लासेस ज्वाइन कर लें। फिर आप लोग 3 वीक्स क्लास लें, आप लोग देखें कि आप लोग का इंटरेस्ट डेवलप होता है कि नहीं, आप लोग को क्या क्या सीखने को मिल रहा है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वेदर इट्स स्पोकन और इट इज़ रिटन क्लास, आप लोग को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि मैं अपना लिटरली मैं इसमें सिर्फ जो कंटेंट होता है मटेरियल, जो इन कोर्स कंटेंट्स में से जो कंटेंट होता है मैं सिर्फ वो शेयर नहीं करूंगा। मैं लिटरली इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो कुछ मैंने थ्रू आउट राइटिंग में सीखा है, फिक्शन राइटिंग से
मैंने जो ऑनलाइन राइटिंग से, कंटेंट राइटिंग से जो कुछ सीखा है, मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, सो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। ये मेरा पर्सनली ये दावा है कि आप लोग को ऐसी चीज़ें किसी और कोर्स में सीखने को नहीं मिलेंगी जो आप यहाँ पर इंग्लिश ऑनलाइन में सीख सकेंगे। और इंशाल्लाह यू एंजॉय इट, इंशाल्लाह यू एंजॉय इट अ लॉट। सो चलिए, कल हमारी जो है ना ओरिएंटेशन है, कॉन्वर्सेशन, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन के हवाले से। और सैटरडे वाले दिन हमारी फिर से स्पोकन की ओरिएंटेशन है, ये खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले स्पोकन की ओरिएंटेशन मिस कर दी। तो 24 तक हमारी ओरिएंटेशन होती रहेंगी और इंशाल्लाह 25 से हमारा बैच पर जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, तो अगर नहीं है क्वेश्चन तो हम फिर खत्म कर देते हैं ओरिएंटेशन पे। ओके ओके, आई थिंक यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। तो चलें, आप लोग अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।